Assalamualaikum students, I hope you're all doing fine. So in this particular video, which is from STEM International, English book 7 का chapter number 10 हमने start किया हुआ था और उसकी exercise को हम लेके चल रहे थे. And now what we are gonna do is कि last portion हमने complete करना है उसी exercise का. और इस portion में one of the most exciting parts of any exercise that we do, that is dialogue practicing and साथ ही साथ writing well. तो देखते हैं कि आज हम क्या dialogue पढ़ते हैं, क्या message उससे learn करते हैं, क्या dialogue हमने खुद भी बनाना है और साथ ही साथ लिखने की कौन सी ऐसी टाइप है जो आज हम reinforce करने जा रहे हैं. Students, in this particular video what we're doing is we're getting done with the last portion of the exercise of chapter 10, the choice. और इसमें one of the things that we are going to do is the most interesting thing जो कि किसी भी exercise की होती है, and that is the dialogue practicing with the partner. जो भी partner, जो भी आपका friend है या आप अपने siblings के साथ भी कर सकते हैं if you want. So we have for now Ali and Sana talking to each other. आइए देखते हैं what are they talking about. Ali says, Assalamu alaikum Sana, what are you studying today? Assalamu alaikum Sana, आज आप क्या पढ़ रही हो? Sana says, Walaikum Assalam Ali, I'm reading about how human activities affect the environment. Walaikum Assalam Ali, मैं पढ़ रही हूँ कि किस तरह से इंसानों के जो किया है, इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो environment को या बाहर के माहौल को affect करती हैं. Ali says, do human activities really have a strong impact on nature? क्या लोगों का किया जो है, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, क्या वाकई उनका इतना स्ट्रॉन्ग, इतना एक्चुअल इम्पैक्ट होता है नेचर के ऊपर? Sana says, yes, they do. Some activities are helpful while others are harmful. हाँ बिल्कुल होता है. कुछ एक्टिविटीज़ अच्छी भी होती हैं, मदद भी करती हैं एनवायरनमेंट की, और कुछ जो हैं वो नुकसान भी पहुंचाती हैं. Ali says, what are some activities that help the environment? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि माहौल को बेनिफिट कर रही हैं या फिर मदद दे रही हैं? Sana says, planting trees, saving water and using renewable energy help protect the environment. के शजरकारी करना या दरख्त उगाना, पानी को बचाना या पानी का बचाव, और रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए हैं उनको जो है इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हमारे माहौल को बचाती हैं. Ali says, and what activities harm it? और ऐसे कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि नुकसान पहुंचाती हैं? So Sana says, cutting down forests, polluting rivers and producing too much waste harm the environment. दरख्तों को काटना या जंगलात को काटना, रिवर्स में या फिर जो आपके दरिया हैं उनको पोल्यूट करना, उनको आलूदा करना, और बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती हैं. ऐसे our actions can either protect or damage nature. तो हमारा किया जो है वो या तो हमारे माहौल को प्रोटेक्ट कर लेगा, बचा लेगा, या फिर हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाएगा. Sana says, exactly, that is why we must act responsibility. बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए हमें जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने एक्शंस जो हैं वो चूज़ करने चाहिए. So he says, I agree, we should all try to keep our environment clean and safe. मैं बिल्कुल इस बात से जो है वो मुत्तफ़िक हूँ कि हमें अपने माहौल को साफ़ सुथरा और प्रोटेक्टेड या फिर सेफ रखना चाहिए. So speak up guys, talk for 30 to 40 seconds on the topic, or mention one human activity that protects the environment, mention one activity that damages it, and explain what you can do to care for the earth. 30 से 40 सेकंड तक आपने किस चीज़ के ऊपर जो है वो बात करनी है. नंबर 1 ये एक तो टॉपिक है. टॉपिक ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोथ एज समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट एंड समथिंग दैट हार्म्स द एनवायरनमेंट. और उसके अंदर क्या क्या होगा, एक ऐसी एक्टिविटी आप जो है वो मेंशन करें जिसकी वजह से इन्वायरमेंट बेहतर बनती है या फिर उसकी प्रोटेक्शन है, और दूसरी एक ऐसी एक्टिविटी मेंशन कर दें जिसकी वजह से नुकसान पहुंचता है, और फिर ये एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने अर्थ की या फिर दुनिया की जो है वो केयर करने के लिए. एंड विद दैट, वंस डन, we move towards the write well portion, the last portion of this exercise finally, and that is summary writing. Summary writing का आपको पहले भी आइडिया है, तो summary writing को ही हम दोबारा से यहाँ पे reinforce कर रहे हैं. Well, the task is to write down the summary of the poem, the choice you have read, keeping the given checklist in mind. अब आपके पास जो poem आपने पढ़ी थी, the choice, उसको एक दफ़ा दोबारा पढ़ना है और फिर उसकी summary लिखनी है, और वो summary किन चीज़ों के ऊपर या किन particular rules पे या checklist के ऊपर जो है वो बेस करनी चाहिए. वो checklist हमारे पास नीचे है. नंबर 1, रीड द पोएम फर्स्ट एज वी सेड बिफोर. नोट डाउन की पॉइंट्स, अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स. उसमें से की पॉइंट्स निकाल लेनी है, अननेसेसरी ड्रामा डिटेल्स और पूरी जो एक कहानी बनाई हुई थी उसको नहीं डालना बीच में. नंबर 3, स्टार्ट राइटिंग. फिर अपना फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट करें. नंबर 4, यूज सिंपल वर्ड्स टू कीप इट टू द पॉइंट.
और फिर आपने बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट, कोई भी चैलेंजिंग वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिक वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है और टू द पॉइंट रहना है। एंड देन प्रूफ रीड एंड एडिट इफ़ नेसेसरी। प्रूफ रीड करें, देखें अगर कहीं पंक्चुएशन का इशू आ गया, ग्रामर का इशू आ गया, टेंस का इशू आ गया तो उसको सही करें और फिर एडिटिंग उसके अकॉर्डिंगली कर लें जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े। एंड देन शेयर इट विद योर पीयर्स एंड टीचर। तो फिर अपनी क्लासमेट्स के साथ आप इसको शेयर करें और साथ ही साथ अपनी टीचर के साथ भी। The process of writing a text into a simple short form, shorter than the original text that conveys the meaning properly, is called summary writing. It covers the main points while avoiding unnecessary details so that the reader can have a complete idea of the main theme of the topic. ये क्या प्रोसेस है? समरी राइटिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट को बहुत ही शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट से छोटा होता है और वो छोटा होके भी आपके ओरिजिनल टेक्स्ट का पूरा मीनिंग एज इट इज़ प्रॉपरली जो है वो कन्वे करता है। और क्या क्या कवर कर रहा होता है? सारे के सारे मेन पॉइंट्स जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में थे और उसमें से जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं, एग्जांपल्स होती हैं, ओपिनियंस होते हैं, वो सब के सब वहाँ से अवॉइड कर दिए जाते हैं ताकि जब रीडर उसको पढ़े तो उसको एग्जैक्टली कंप्लीट मेन आइडिया जो है या टॉपिक का जो थीम था वो उस तक एज इट इज़ पहुँच जाए। एंड नाउ वी आर डन विद दिस एक्सरसाइज। ओके, तो हमने देखा कि किस तरह से डायलॉग के अंदर हमें मैसेज मिलता है कि इन्वायरमेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे किए का, हमारे एक्शंस हैं अच्छे और बुरे, और उन दोनों का जो है वो अच्छा और नुकसानदेह इफेक्ट रिस्पेक्टिवली इन्वायरमेंट पे भी जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों के बारे में जो है वो अपने आप को अवेयर रखें और अपने इर्द गिर्द भी जो है वो इस मैसेज को पहुंचाएं। एंड विद दैट थोड़ी सी एक टास्क है, दैट इज़ कि अपना भी डायलॉग बनाना है, अपनी ओपिनियन भी उसको जो है वो अपनी फ्लरिश करनी है, उसको जो है वो ज़्यादा पॉलिश करके आगे रखना है। एंड विद दैट फिर हमने राइटिंग पार्ट के अंदर समरी बनाना भी जो है वो देखा कि समरी बनानी है इस पर्टिकुलर पोएम की, और उस समरी को किस पर्टिकुलर चीज़ में या फिर किस कंडीशन के ऊपर सेट करना है। ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू डू दैट एंड यू विल ऑल्सो बी एक्सप्लोरिंग मोर थिंग्स टू डू इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। एंड विद दैट we'll now meet with another chapter in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.